इन सारी न्यूज हेडलाइंस पर एक बार आपको नजर डालना चाहिए। क्या वाकई अब 14 किलो के सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरी जाएगी? एक बार फिर इन खबरों को ध्यान से देखिए जरा। क्या सरकार सच में ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है? क्या अब हमें 14 किलो के बजाय कम गैस मिलेगी? तो सवाल बनता है कि क्या देश में भारी गैस की किल्लत हो गई है? आखिर क्या है इन दावों की सच्चाई? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रशांत और आप देख लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जारी संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले वो जान लेते हैं। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल पीएमओ पर लिखा, प्रयास यह है कि जहां से भी मुमकिन हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के कई देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई बड़े टॉप सीनियर कमांडर और नेता मारे गए थे। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर और इजराइल पर पलटवार किया। ईरान यही नहीं रुका, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा बना लिया। इसके बाद भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों की चिंता बढ़ गई जो इस रास्ते से तेल और गैस मंगवाते हैं। भारत में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां लोग सड़कों पर आ गए हैं और गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। अब जानते हैं कि भारत सरकार इस संकट को खत्म करने के लिए आखिर कर क्या रही है। देखिए, शिवालिक और नंदा देवी नाम के दो जहाज पहले ही 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो सरकार ने मंगलवार यानी 24 मार्च को बताया कि एलपीजी से भरे दो जहाज पाइन गैस और जग वसंत सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज को पार कर चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पाइन गैस ये जहाज 27 मार्च को न्यू मंगलोर पोर्ट पहुंचेगा, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। जगवसंत ये जहाज जो है 26 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचेगा, जिसमें 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। इसके अलावा 20 भारतीय जहाज अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी दिशा में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते को पार करने में करीब 14 घंटे का समय लगता है और सबसे अच्छी बात है कि इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस समस्या को निपटाने के लिए 14 किलो के सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस देगी? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी कंपनी के अफसर के हवाले से कुछ ऐसे संकेत दिए गए थे कि सरकार के पास ये प्रस्ताव है, ये विचाराधीन है। लेकिन इस पर असली सच क्या है? क्या ऐसा होने वाला है? पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने इन तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिलेंडर में गैस कम करने की बात महज एक फेक है। सरकार ने अभी तक ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। साथ ही कई जगहों पर भ्रामक खबरें ये भी चल रही थी कि एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग टाइमलाइन में बदलाव किया जा रहा है। सरकार ने बदलाव किया है, लेकिन क्या यह सच है? सरकार ने इस पर भी जवाब दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार रिफिल बुकिंग की मौजूदा समय सीमा पहले की तरह ही लागू है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद ये जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, गैस सबके घर तक पहुंचेगा। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए